हेलो स्टूडेंट्स। हाँ, हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने 33 क्वेश्चंस तक कर लिए थे। पॉलिनोमियल का जो पार्ट 2 था, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से वो हमारा वीडियो क्लोज हो गया था। तो 34 टू हमने इसमें 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी पुट कर दिए, तो 42 क्वेश्चंस तक हम ये पार्ट 3 हमने बनाया है और इसमें हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 34 था, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which one root of the quadratic polynomial is 6 times the other. if तो हम इसको सॉल्व करेंगे। if one root is alpha, then its other root will be 6 alpha according to question. Now we find the sum of zeros. Sum of zeros तो इस इक्वेशन के जो जीरोस हैं अल्फा एंड 6 अल्फा, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, यहाँ से हम जो हमारा जो इक्वेशन है उससे ए की वैल्यू पी है एंड बी की वैल्यू है -14 एंड जो सी की वैल्यू है 8। तो अल्फा प्लस 6 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो -14 अपॉन पी, ये हो जाएगा 7 अल्फा इजिकल टू 14 अपॉन पी। और हम इस 7 को इस 4 से कट कर सकते हैं 2, तो जो हमारा अल्फा आएगा, अल्फा इजिकल टू 2 अपॉन पी, ये अल्फा की वैल्यू है। नाउ यूज अनदर रिलेशन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट इज अल्फा इंटू 6 अल्फा इजिकल टू सी अपॉन ए, 8 अपॉन पी। तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी 6 अल्फा स्क्वायर इजिकल टू 8 अपॉन पी। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ से 6 अल्फा के प्लेस पर 2 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 8 अपॉन पी, एंड ये हो जाएगा 6 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू 8 अपॉन पी। और बच्चों यहाँ से हम ये p हमारा इससे कट जाएगा और हमारे पास जो आएगा 24 अपॉन पी इजिकल टू 8 अपॉन 1, और ये 8 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और हमारा p इजिकल टू आ जाएगा 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ p इज 3. Okay, now we move on the next question, that is question number 35. If one root of the quadratic equation, this is 2 upon 3, then find the value of p and other roots of the equation. Now solve this question. Given equation is 3x square plus px plus 4 is equal to 0. 1 zeros हमें given है, that is 2 upon 3. तो given zeros is satisfy this equation, then p2 upon 3 is equal to 3 into 2 upon 3 whole square plus p into 2 upon 3 plus 4 is equal to 0. 3 into 4 upon 9 plus 2p upon 3 plus 4 is equal to 0, और ये आपका हो जाएगा 12 upon 9 plus 4 is equal to minus 2p upon 3, and solve this.
हम इसको 12 प्लस इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 अपॉन 9 इजिकल -2p अपॉन 3। डिनोमिनेटर से हम इसको कट कर लेंगे तो ये आपका 3 टाइम्स एंड एबव जो हमारा आएगा 36 प्लस 12 48 अपॉन 3 इजिकल -2p एंड ये 16 हो जाएगा इजिकल -2p एंड p इजिकल -8 हमारा वैल्यू है p की। एंड इसमें हमें आगे भी सॉल्व करना है, फाइंड द वैल्यू p एंड द अदर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो पुट दिस वैल्यू put this value put this value in given equation तो जो हमारा गिवन इक्वेशन है वो है 3x² प्लस px प्लस 4 3x² प्लस px प्लस 4 ये हमारा गिवन इक्वेशन है 3x² प्लस px प्लस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ p, then this equation become 3x² plus -8x -8x plus 4. Solve this equation by middle term splitting। तो इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये करना है तो इसका हो जाएगा 3x² -6x -2x plus 4 is equal to 0 and take 3x common, x -2 and -2 take common from another terms, x -2 is equal to 0 and here 3x -2 and x -2 equating both of them equating to 0, both equating to zeros, 3x -2 is equal to 0 and x -2 is equal to 0. Here we get x is equal to 2 upon 3 and x is equal to 2. These are the zeros of the given polynomial. Now we go on the next question. Question number 36. If the sum of the zeros of the quadratic polynomial 3x² minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. Sum of the zeros. So given equation is 3x² minus kx plus 6. We compare it with the standard form ax² plus bx plus c. We will get a is equal to 3 and b is equal to minus k and c is equal to 6. Now sum of the zeros, this is the relation of quadratic equation, that is alpha plus beta is equal to minus b upon a. Alpha plus beta हमें given है, that is 3 is equal to minus k upon 3 and 3 into 3 is equal to k and k is equal to 9. This is the required value. This is the required value of k. Now we go on the next question, that is 37. How many zeros does
दिस इक्वेशन है। तो बच्चों अगर इसमें ये लीनियर फैक्टर्स दिए हुए हैं तब तो इसके जीरोज होंगे 2, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने वाला है। ये आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है। अगर ये लीनियर फैक्टर्स नहीं हैं, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हुए, क्यूबिक फैक्टर्स हुए, उस केस में इसके जीरोज 2 नहीं होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे कभी भी फैक्टर्स हों तो उनको सॉल्व कर लो, 1 मिनट भी नहीं लगता है और आपका आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो x का मल्टीप्लाई करो इसमें, तो ये हो जाएगा x+3 -2 x+3 एंड x² +3x -2x +9 एंड x² +x +9, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड डिग्री of this polynomial is 2. This is the required answer. Now students, we go on the question number 38, that is the zeros of the quadratic polynomial x² + 99x + 127 are. बच्चों ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर आया था बोर्ड एग्जाम्स में कि इस इक्वेशन के जीरोस कैसे होंगे, और 1 मार्क्स में आया था, तो हम इसको क्यों ही डिटेल से सॉल्व करें, क्या निकलेंगे। तो इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके रिलेशन से हम चेक कर लेते हैं। जैसे इसके रिलेशन अल्फा प्लस बीटा होगा तो -b/a होगा, -99/1 और -99, एंड इसका जो प्रोडक्ट होगा जीरोस का वो होगा c/a, तो 127/1 1 127। तो यहाँ से हम इसका आंसर इन्फर करेंगे कि हमारे पास दो जीरोज हैं, उनका सम -99 होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट होना चाहिए 127। तो ऐसा किस केस में हो सकता है कि प्रोडक्ट 127 जब हम नेगेटिव इंटू नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 127 आएगा, और इनको ऐड करेंगे माइनस प्लस माइनस को तो हमें नंबर नेगेटिव मिलेगा, और यही हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। इट्स मीन्स the zeros of the required polynomial, the zeros of above polynomial are negatives. Both zeros हम इसमें लिख सकते हैं, both zeros of the above polynomial both zeros of above polynomial are negative. तो हमारा आंसर होगा वो नेगेटिव होगा बोथ पॉलिनोमियल। सेकेंड आंसर है इसका, सेकेंड आंसर है बच्चों। नाउ वी गो ऑन द क्वेश्चन नंबर 39। If the sum of the zeros is -p and product of zeros is -1/p, then the quadratic polynomial is। ये हमने क्वेश्चन कुछ मल्टीपल चॉइस से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, एक दो जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। इफ द सम ऑफ द जीरोज इज -p एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हम डायरेक्टली इन्फर कर सकते हैं, दैट इज -p, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू -1/p, एंड quadratic formula for formation of quadratic polynomial is k x² minus alpha plus beta into x plus alpha dot beta is equal to 0, और k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम रखेंगे -p इंटू एक्स प्लस -1/p इज इक्वल टू 0, k
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p इसका टू 0, और के को हम अदर साइड भी सेंड कर सकते हैं, तो हमारा जो इक्वेशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 1/p इसका टू 0। इस फॉर्म में गिवन हो सकता है, और हम इसमें p का मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस 1 इसका टू 0। ये इक्वेशन भी गिवन हो सकता है, या फिर 1/p कॉमन ले लेंगे तो वो भी हो सकता है। तो जैसा भी आपको अगर मल्टीपल चॉइस में आता है तो आप उसमें से चाहे कोई सा भी जो गिवन हो वो आप टिक कर सकते हैं। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 40। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज टू 0। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन हमें देखा, इसलिए हमने इसको इंक्लूड कर लिया कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो ग्राफ होगा वो इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को हम जनरली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमारा जो ये है, तो इसको हम बाई इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 सपोज कर लेंगे। हमारा बाई फंक्शन होता है, ओके, एफ एक्स या फिर बाय। तो हमने बाय सपोज कर लिया है, बाई इज टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसके दो सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, 2 और 3। तब हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ एक्स इज टू 0 देन बाई इज टू 0 प्लस 1 और बाई इज टू 1। यहाँ जो हमारा सॉल्यूशन बन रहा है वो है 0,1। इफ ये को इक्वेशन नंबर हम 1 सपोज कर लेते हैं। इफ एक्स इज टू 1 देन बाई इज टू 1 प्लस 1 एंड बाई इज टू 2। तो हमारा जहाँ पर जो बनेगा 1,2 ये हमारा है। ऐसे ही हम बाई इज टू इफ एक्स इज टू -1 ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा, तब भी यही मिलना है। तो हम बाई इज टू एक्स इज टू 1 लिया है तो एक्स इज टू 2 ले लेते हैं। तो वो क्योंकि स्क्वायर फंक्शन है, कभी नेगेटिव वैल्यू देगा नहीं वो, तो हम 2 पुट करते हैं इसमें। इफ एक्स इज टू 2 देन बाई इज टू 2 स्क्वायर प्लस 1 और बाई इज टू 4 प्लस 1 इज टू 5। एंड जो हमारा अनदर यहाँ पे जो आएगा सॉल्यूशन वो 2,5 आएगा। बच्चों इसको अब हम प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पर कि ये क्या होने वाला है इसका। ये हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है दैट इज 0,1, 0 ऑन एक्स एक्सिस दिस इज, एंड 1 ऑन बाई एक्सिस, 1 ऑन बाई एक्सिस। तो 0,1 हमारा ये पॉइंट होगा, 0,1। नाउ प्लॉट 1,2, 1 ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 ऑन बाई एक्सिस। तो ये हमारा होगा पॉइंट 1,2। नाउ थर्ड पॉइंट इज 2,5, 2 ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 ऑन बाई एक्सिस। तो ये हमारा 2,5। देखो बच्चों ये हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो इस तरीके का बन रहा है। अगर इधर भी आएगा तो ये ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और ना ही ये कट कर रहा है। तो ऐसा देखो कोई ऑप्शन है? टच एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट, नो। इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट, नो। नाइदर टचेज नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। तो हमारा आंसर होगा इसका थर्ड, इट नाइदर। तो हम क्या इन्फर कर सकते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन? इट नाइदर टच नॉर intersect the x axis।
तो बच्चों ग्राफ प्लॉट करना बहुत आसान है और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ प्लॉट करने वाला। तो बच्चों नाउ वी कम ऑन क्वेश्चन नंबर 41. Okay, so this is question number 41. If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then find the value of alpha plus beta minus alpha beta. Solve this question. Alpha and beta are the zeros of the polynomial. Then find the value of alpha. Okay, so given polynomial is 4x square minus 4 root 3 x plus 3. Compare with the standard form ax square plus bx plus c. A is equal to 1, comma b is equal to minus 4 root 3 and c is equal to 3. Now sum of zeros that is alpha plus beta is equal to minus b upon a. तो माइनस 4 रूट 3 अपॉन ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा is equal to 4 root 3. This is the sum of zeros. Now product of zeros ये हम यहाँ से इन्फर करेंगे, तो दैट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए. सी इज 3 एंड अपॉन 1 और अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू 3. अब जो हमारा एक्सप्रेशन है दैट इज अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा डॉट बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 4 रूट 3 माइनस यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू है 3 और यहाँ से या तो यही आंसर छोड़ो, इसको यही हम कह सकते हैं ये आंसर है, या फिर आप रूट 3 कॉमन भी ले सकते हो, तो 4 माइनस रूट 3 ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं. both of them are the answer. Okay students, now we go on question number 42. Find the quadratic polynomial whose sum and product of the zeros are 21 upon 8 and 5 upon 16. So we given sum and product of the zeros. So according to question, sum of zeros alpha plus beta is equal to 21 upon 8 and alpha dot beta is equal to 5 upon 16. And we have the formula for formation of quadratic equation, that is k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. ओके स्टूडेंट्स, इसको 0 के इक्वल लिख दो या ना लिखो, कोई इशू नहीं है. तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 21 अपॉन 8 एक्स प्लस अल्फा बीटा 5 अपॉन 16 एंड के एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 8 एक्स प्लस 5 अपॉन 16. और बच्चों इसको इक्वल 0 के लिख दो तो हम और क्लियर लिख पाएंगे इसको. तो के को हम जीरोस में सेंड कर रहे हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग होगा एक्स स्क्वायर माइनस 21 अपॉन 8 एक्स प्लस 5 अपॉन 16. इसका जो एलसीएम होगा वो 16 मल्टीप्लाई बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 16 बोथ साइड. हम 16 से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 21 एक्स इंटू 2 प्लस 5 इजकल टू 0. हमने 16 का मल्टीप्लाई कर दिया एंड 16 एक्स स्क्वायर माइनस 42 एक्स प्लस 5 इजकल टू 0. दिस इज द required answer of above zeros, sum of zeros and product of zeros. Students, now we go on next question, that is question number 43. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients. ओके बच्चों, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का. फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल.
तो गिवन पॉलिनोमियल इज 7 by² minus 11/3 by -2/3. Okay, and we simplify it equating to 0, that is हम multiply by 3 both side, तो ये हो जाएगा 21/² minus 11/-2 इसका 0। और इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से सॉल्व कर लेंगे बच्चों। तो स्टैंडर्ड वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, बहुत बच्चों इसको अच्छे से सीख लेना। 21/² माइनस 11 मल्टीप्लाई करने पर -42 आना चाहिए एंड प्लस और माइनस करने पर -11 आना चाहिए। तो -14 और हम इसमें ले लेंगे +3 देखो मल्टीप्लाई करने पर -42 एंड प्लस माइनस करने पर -11 -2 इसका 0। इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से ले लीजिए। तो यहाँ से हम 7 कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे 3/-2 +1 यहाँ से कॉमन ले लो, 3/-2 इसका 0। यहाँ से 3/-2 एंड 7/+1 इसका 0। वो both factors on equating to 0। तो हमें यहाँ से 3/-2 इसका 0 एंड 7/+1 इसका 0। बाई इसका हमें यहाँ से मिलेगा 2/3 एंड बाई इसका -1/7। These are the zeros of the given polynomial, and now we have to verify the relationship. So verification of relations between zeros and coefficients, that is alpha plus beta is equal to -b/a। अल्फा प्लस बीटा हमारा 2/3 है प्लस -1/7 इक्वल टू -b। हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है, तो वहाँ पे -b है, -11/3 -11/3 और माइनस एक बाहर भी रहेगा अपॉन ए की वैल्यू जो है हमारे पास में 7 है। इसको सॉल्व करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर बच्चों हम सेम करेंगे, तो 2/3 इंटू 7 प्लस -1/7 इंटू 3 इज इक्वल टू 11/3 इंटू 1/7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14/21 -3/21 इज इक्वल टू 11/21 और ये हो जाएगा हमारा 11/21 इज इक्वल टू 11/21। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ सम ऑफ जीरोस। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा एंड बीटा है हमारे 2/3 इंटू -1/7 and the value of c from the given equation, that is -2/3 और बच्चों ये हो जाएगा -2/21 इक्वल टू -2/3 इंटू 1/7 और ये हो जाएगा हमारा -2/21 इक्वल टू -2/21। Hence relation are verified। हम यहाँ पे hence
relation are verified। तो बच्चों हमारा ये पॉलिनोमियल का चैप्टर कंप्लीट होता है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए हैं। बच्चों आप प्रैक्टिस करो, इनकी अच्छे से मेहनत करो। एग्ज़ाम्स में ऑलमोस्ट आप सेम पैटर्न देखोगे प्रीवियस ईयर का और उससे प्रीवियस ईयर का, तो ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बस आपको मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है इन क्वेश्चंस को। और बच्चों आपको अगर अच्छा लगे ये सब चीज़ें जो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू बच्चों।